दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था, उनके बीच क्या संघर्ष हुआ था, उसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तराइन युद्ध के 2 युद्ध हुए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर और उसमें 17 बार ही उस पर विजय नहीं कर पाया, क्योंकि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन ये बताया जाता है कि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने रणनीति और निर्णायक जीत के साथ पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उन्हें बंदी भी बना लिया था। और यह माना जाता है कि हार पृथ्वीराज चौहान के राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है, जिससे दिल्ली की सल्तनत की नींव पड़ जाती है और वहाँ पर इस प्रकार वहाँ पर आने जाने वाले जितने भी विद्रोही होते थे उनका पूरा कब्जा हो जाता था। तराइन की पहली लड़ाई के बारे में बात करें तो सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को करारी हार दी थी, जिसके बावजूद वो रणनीति और निर्णायक जीत के बाद बहुत तगड़ी जीत कर पाया था। यह दिल्ली के तराइन में उत्तर तराइन के पास लड़ा गया था। गौरी को युद्ध के बारे में जान बचाकर भागना पड़ा था, लेकिन दोस्तों पहले युद्ध की लड़ाई में वो नहीं जीत पाया। जब तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी तो यह युद्ध भी तराइन के पास ही हुआ था। मोहम्मद गौरी ने छलपूर्ण रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिसमें पीछे हटने का नाटक करके पृथ्वीराज चौहान की थकी हुई सेना पर हमला करना शामिल था। और ये बताया जाता है कि जिस प्रकार उन पर हमला किया गया था तो सेना इतनी कमज़ोर हो गई थी कि युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने सेना का भारी नुकसान देखते हुए वहां से भाग निकले और गौरी की वहां पर जीत हो गई थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसे मोहम्मद ऑफ गौर भी कहा जाता है, इनके बीच ये युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों युद्धों में मुख्य युद्ध हुए थे, जिसमें तराइन के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। ये युद्ध मुख्यतः राजनीति व सामरिक वर्चस्व के लिए लड़े गए थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी चाहता था कि अखंड भारत पर मेरा कब्जा हो और यहाँ पर मैं शासन प्रशासन करूँ और यहाँ पर अपनी सत्ता काबज करके यहाँ पर पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाऊँ। और यहाँ जितनी भी माल दौलत है वहाँ लूटने तो नहीं आया था, लेकिन ये बताया जाता है कि पूरे अखंड भारत पर कब्जा करना चाहता था। युद्ध के कारण जो थे राजनीति और वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसी समय उत्तरी भारत में राजपूत राजाओं का वर्चस्व बहुत बड़ा था और पृथ्वीराज चौहान प्रमुख शक्तिशाली राजा थे। मोहम्मद गौरी के लिए पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़े बाधा थे और उन्हीं को वो हटाना चाहता था। तो दोस्तों गजनी और घुर साम्राज्य की रणनीति मोहम्मद गौरी से आती थी। मोहम्मद गौरी ने पहले अफ़गानिस्तान और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसकी निगाहें दिल्ली और कन्नौज जैसे समृद्ध क्षेत्रों पर हो पड़ी थी। फिर वहाँ पर वो कब्जा करने के लिए जैसे ही अपनी सेना को लाता है तो वहाँ पर दूसरे युद्ध में उसकी जीत हो जाती है। पहला तराइन युद्ध जो था वो एक वर्चस्व की लड़ाई थी और उसमें मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो करारी हार के साथ वापस लौट गई थी, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर खुद वहाँ पर मैदान में उतरे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और गौरी घायल होकर भाग गया। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी का, जिसके बारे में हमने बताया आपसे, तो ये तराइन में ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बाद में हत्या कर दी गई। कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि उसने अंत में गौरी को मार गिराया, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण गौरी की जीत को ही मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध राजनीतिक और प्रभुत्व क्षेत्रीय विस्तार यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में अपना शासन चलाना और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। यह संघर्ष भारत में इस्लामी सल्तनत की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। अगर तुम चाहो तो मैं इस
एक सरल चार्ट का या टाइमलाइन भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार ये युद्ध जीत चुके थे और बताया जाता है कि इन युद्धों में 17 बार आक्रमण करने का भी जिक्र आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी धीरे धीरे आक्रमण करता था अपनी छोटी छोटी सेना को लाकर, लेकिन उनसे वह विजय नहीं पाया था। लेकिन उसने अपनी सेना और रणनीति चाल से ये चाल चली कि 17 बार जब युद्ध हारने वाला कोई व्यक्ति एक बार अपने हौसले को बुलंद करता है तो वो जीत ही जाता है। युद्धों की संख्या में स्रोतों के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार तो हराया ही था, लेकिन 17 बार की हार के बाद भी गोरी ने हार नहीं मानी। अंतिम 18वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध छल का प्रयोग किया गया। जयचंद की भूमिका ये थी कि जयचंद के सहयोग से गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की हार 1192 ईस्वी में हुई। इस दूसरे तराइन युद्ध में गोरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, लेकिन अंत में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर ही दिया था। और तथ्य यह निकला कि महान राजपूत योद्धा वीरता को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार ये बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था, ये सब झूठ है, एक छल कपट की बात है। बाद में भी एक तरह से ये बताया जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो पर। अगर हमारी वीडियो में कोई गलती हुई हो या कमी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में आपके द्वारा सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।